हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ तुम्हारे लिए एनालिसिस ऑफ जनवरी सेशंस एंड द की लर्निंग्स टू कीप इन माइंड फॉर योर अप्रैल अटेम्प्ट इन्फर्ड फ्रॉम द जनवरी सेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने सारे बैठ के पेपर्स एनालाइज करे मैंने जिनने, और हमने कुछ कुछ हर सब्जेक्ट के हिसाब से क्या प्रोमिनेंट चैप्टर्स रहे और कैसे तुम्हें किस किस चैप्टर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए नए रिवीजन के लिए, उस पर आज बात करने वाले हैं। थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है, क्या है, बीटीयू में लगातार फेस्ट चल रहे हैं हफ्ते भर से, तो चिल्ला चिल्ला ही गला बैठ गया है, तो बियर विथ मी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स के वेटेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स ही तुम लोगों की बिगेस्ट प्रॉब्लम रहती है। तो देखो, कैलकुलस 35% दिखा, अलजेब्रा 35% दिखा, ये दोनों रहे मेजर। अब तुम्हें रिवाइज करना शुरू करना है तो तुम कैलकुलस और अलजेब्रा से स्टार्ट करो। उसके बाद बट कैलकुलस में करीब 5 या 6 चैप्टर्स हैं, अलजेब्रा में 5 या 6 चैप्टर्स हैं, जिससे 35-35% आया। बट वेक्टर 3D 2 चैप्टर में से तुम्हें 13% वेटेज मिल रहा है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रही वेक्टर और 3D की। तुम ये समझ लो कि 2 नहीं तो 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में जरूर पूछे गए हैं इससे। तो रिवीजन के सबसे पहले वेक्टर 3D से ही स्टार्ट करना। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा 5% पूछा गया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा 12% पूछा गया। अब कैलकुलस में भी तुम्हें आगे ब्रेकडाउन देने लगा हूं, देखो। कैलकुलस, अच्छा सॉरी, पहले अलजेब्रा है। पहले अलजेब्रा का ब्रेकडाउन कुछ ऐसा रहा कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट, सीक्वेंस एंड सीरीज फिर 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट। जैसे जैसे तुमने तिजिल ने उस वीडियो में बताया था मैथमेटिक्स वाली कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बिल्कुल उसी पे सवाल आए हैं। तो समझ लो हमारी बातें सही होती हैं, बस सुना करो और उन पर अमल किया करो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक अलग हाईलाइट दिखा। कॉम्प्लेक्स नंबर से हमें लगा था कि 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे पर शिफ्ट, पर 2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए इससे हर शिफ्ट। इसकी वेटेज सरप्राइजिंगली हाई रही। बायनोमियल थ्योरम एंड स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया, प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन आया और फंक्शन से 1 क्वेश्चन। अब कोई कहेगा कि फंक्शन आप कैलकुलस का हिस्सा है तो तुम इसको यहाँ से हटा के कैलकुलस में डाल लेना, वो तुम्हारे ऊपर है। बट 1 क्वेश्चन फंक्शन से जरूर पूछा गया हर शिफ्ट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैलकुलस के ब्रेकडाउन की। तो इनडेफिनिट प्लस डेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों मिला के 2 से 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट पूछे गए। ये परसेंटेजेस को छोड़ दो, ये मैं तुम्हारे लिए डेटा एडजस्ट कर रहा था, तो मुझे लगा परसेंटेज थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इससे इजियर है कि कितने क्वेश्चन पर शिफ्ट आए वो ज्यादा सही है। तो 2 से 3 क्वेश्चन इंडेफिनिट डेफिनिट के मिला के पूछे गए, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे रहा। उससे बेहतर है डिफरेंशियल इक्वेशन आया, 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट पूछे गए और ये काफी इजी सवाल थे, ये तुम बना के ले जा सकते थे। एलसीडी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, तीनों से मिला के 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट आए। एरिया अंडर द कर्व से एक क्वेश्चन पर शिफ्ट दिखा और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी एक क्वेश्चन पर शिफ्ट जरूर दिखा, ठीक है। अब मैथ्स तुम्हारा हो गया, अलजेब्रा कैलकुलस का तुम्हें एग्जैक्ट ब्रेकडाउन भी दे दिया और सारे चैप्टर्स बता दीजिए। अब बात कर लेते हैं साहब केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री का वेटेज ऐसा रहा कि ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में से सबसे ज्यादा बोलबाला रहा तुम्हारा ऑर्गेनिक का। फिजिकल और इनऑर्गेनिक लगभग लगभग बराबर पूछी गई, तो ये समझ लो अगर फिजिकल 30 पूछी गई, इनऑर्गेनिक 30 पूछी गई, तो ऑर्गेनिक तुम्हारी 40% पूछी गई, ऐसा कुछ ब्रेकडाउन रहा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने एक बात नोटिस करी है, तुम देखो ये जो चैप्टर्स हैं लगभग लगभग फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस ही पूरा हो गया, एक आध दो चैप्टर छोड़ दो अगर, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आया। हर शिफ्ट में किसी से चैप्टर से सवाल पूछ लिया, तो किसी शिफ्ट में किसी चैप्टर से सवाल पूछ लिया। और इसका एक था कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए इसमें और मॉडरेट कैलकुलेशंस के साथ, तो ये तुम बना के ले जा सकते थे। चैप्टर्स लिस्ट आउट कर देता हूं मैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पूछा गया भर भर के, बहुत सवाल आए इससे। स्टोइशियोमेट्री, ये डायरेक्टली भी पूछा गया, इनडायरेक्टली भी पूछा गया। थर्मोडायनेमिक्स से सवाल पूछे गए। इक्विलिब्रियम में दोनों तरीके के इक्विलिब्रियम, आयनिक प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम, दोनों से सवाल आए। लिक्विड सॉल्यूशन से सीधे उठा के सवाल आए, केमिकल काइनेटिक्स से ग्राफ वाले सवाल भी आए, और रिडॉक्स रिएक्शन से तुम्हारे इक्वेशन वाले सवाल आए। तो फिजिकल केमिस्ट्री में इन चैप्टर्स को पहले करना, फिर उसके बाद तुम दूसरे चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह की तरफ बढ़ सकते हो। बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक, अरे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन क्वेश्चन इसमें नहीं है, सॉरी, इसमें तुम्हारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन ही आए। जीओसी एंड आइसोमेरिज्म का सबसे ज्यादा वेटेज रहा। जीओसी एंड आइसोमेरिज्म, ये समझ लो कि जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है जैसे अल्काइल एराइल हैलाइड्स और अल्कोहल फिनोल ईथर, इसमें भी जीओसी और आइसोमेरिज्म को इंक्लूड करके पूछा। तो अब तो अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस करने में ऐसे सवालों का ध्यान रखना जिसमें इन ऑर्गेनिक के चैप्टर्स के साथ जीओसी और आइसोमेरिज्म पूछा गया हो, क्योंकि वो पूछा जा रहा है, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यार ऑर्गेनिक में ये तो आता ही आता है। इसमें व्हाट वाज डन, यू हैड टू फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट एंड देन फाइंड इट्स आइसोमर्स, हाँ, ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, ठीक है। और लास्ट लास्ट में बायोमोलिक्यूल से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। बात कर लेते हैं अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक, अच्छा ही मैंने सभी में लिख दिया था और मैं ये हटाना भूल गया हूँ, सो सॉरी भाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग भर भर के पूछा गया, बट ये कोई नई चीज नहीं थी। ये समझ लो कि 3 क्वेश्चन तक पूछे गए इसमें एक एक शिफ्ट में। मैंने ये भी देखा जब मैं पढ़ रहा था पेपर, कि केमिकल बॉन्डिंग से इतने ज्यादा सवाल आए। और केमिकल बॉन्डिंग यार इंपॉर्टेंट होता भी है, तो उसका आना लाजमी भी है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से सीधे उठ के सवाल आए, अब क्योंकि इनऑर्गेनिक का मेजर पार्ट हट गया था, पी ब्लॉक वगैरह, तो इनसे अच्छे सवाल पूछे गए। यहाँ मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए लिखा है क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से सवाल आए हैं। उसको तुम ये समझ लो कि जो पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, वहां से उसको वो करके पूछा है। तो रिएक्शन पार्ट बहुत ज्यादा नहीं पूछा पी ब्लॉक का सीधा सीधा, बट तुम्हें प्रॉपर्टीज और ट्रेंड्स वगैरह फिर भी आने चाहिए, तो इसका ध्यान रखना। पी ब्लॉक में कंप्लीटली कैंसल नहीं है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको ध्यान रखना। वो बोला गया है कैंसल, बट आ रहा है सवाल।
ठीक है, फिर डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स वेट ट्रेंड्स वगैरह के सवाल मुझे बहुत सारे दिखे। एक था कि सॉल्ट एनालिसिस इस बार ऐड हुआ था, 4-5 क्वेश्चंस अक्रॉस ऑल शिफ्ट। तो ऐसे भी एक आध मैंने पेपर देखा जिसमें सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन नहीं था। तो ऐसा भी हुआ, बट एक आध क्वेश्चन किसी शिफ्ट में देखने को मिला, सारे शिफ्ट मिला लो तो 4-5 सवाल बने। ठीक है, बात कर लेते हैं फिजिक्स की। मैंने कहीं बहुत अच्छी बात सुनी कि फिजिक्स अब ये रह ही नहीं गया है पेपर कि आप मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या नहीं। फिजिक्स का अब ये खेल है कि अगर आपको 25 ईज़ी सवाल दे दिए जाएँ, तो आप क्या 25 में से 25 सवाल बिना नर्वस हुए, बिना सिली मिस्टेक्स के फॉर्मूला याद रखते हुए सही के सही कर सकते हो या नहीं? बहुत ईज़ी फिजिक्स का पेपर आया। अगर तुम्हारे फिजिक्स में 90 के ऊपर नहीं आ रहे हैं भाई, तो गड़बड़ है। फिजिक्स में 90 के ऊपर स्कोर करना बहुत ईज़ी रहा इस पेपर में, तुम्हें कर लेना चाहिए। और फिजिक्स में एक चीज़ मैंने देखी, सिलेबस बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इसका ध्यान रखना। हालाँकि मैं अगली स्लाइड में तुम्हें चैप्टर्स दूँगा, बट मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, आई नेवर नेवर एनकरेज यू कि तुम कुछ छोड़ के जाओ फिजिक्स में। फिजिक्स में जितना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो कर लो। सिलेबस छोड़ रहे हो, मैथमेटिक्स में 2-4 चैप्टर जो हैं लो प्रायोरिटी और तुम्हें मुश्किल लग रहा है, उनको हटा दो। मैथमेटिक्स में सॉर्ट करना चाहते हो तो तिजिल वाला मैथ्स का वीडियो देख लो, अपने आप में बहुत होलसम वीडियो है, बहुत काम का वीडियो है। फिजिक्स में बात कर लेते हैं हाई वेटेज चैप्टर्स की, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये नहीं करने हैं, ऐसा नहीं है। तुम्हें सारे चैप्टर जितना हो सके कर सकते हैं, तुम स्टार्ट इनसे कर सकते हो। ये ऐसा कर सकते हो कि तुम्हें रिवीजन स्टार्ट करना है तो इन चैप्टर से कर ले जाओ, बट फिजिक्स में जितना सिलेबस कवरेज कर सकते हो उतना सिलेबस कवर करना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रहा मॉडर्न फिजिक्स का बोलबाला, तुम्हें पहले भी बताया ही था यार, हर बार आता है। हमारे पेपर में भी मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज्यादा आया था। फिजिक्स की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी तुम्हें कहा था कि मॉडर्न फिजिक्स आएगा, और वो आया भी। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत बोलबाला रहा, 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट पूछे गए। करंट इलेक्ट्रिसिटी से फिर 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट पूछे गए। मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन, ईएमआई प्लस एसी 1 से 2 क्वेश्चन। रोटेशन से न्यूमेरिक में क्वेश्चन आया और रोटेशन से थोड़े से भारी क्वेश्चन बने, तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। यूनिट एंड डायमेंशन से 1 क्वेश्चन जरूर दिखा। केटीजी एंड थर्मो दोनों मिला के 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट। एक्सपेरिमेंट, इसमें बहुत मजा आया। एक-एक क्वेश्चन स्क्रू गॉज और हर शिफ्ट में स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर नहीं है, तो ईच हटा देते हैं। बट हाँ, कुछ-कुछ शिफ्ट में एक शिफ्ट में तो स्फेरोमीटर पे सवाल आ गया और एक शिफ्ट में स्क्रू गॉज पे सवाल आ गया। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, थोड़ा एनसीईआरटी में जाके ना यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर में तुम ये टूल्स या एक्सपेरिमेंट मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लोगे तो तुम्हें याद रह जाएगा। स्फेरोमीटर मैं समझता हूँ कि मैं जब कॉलेज में हम लोग फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब हमारा स्फेरोमीटर यूज़ होता है, तो तुम लोगों को नहीं पता होगा। तो यार ऐसे अनफॉर्च्यूनेट क्वेश्चन का तो कुछ कर नहीं सकते, बट ये है कि एक आइडिया लगाया जा सकता है कि अच्छा हाँ, स्क्रू गॉज है या वर्नियर कैलिपर है, इनके बारे में तो पढ़ा जा ही सकता है। ठीक है? तो आई थिंक दिस इज़ इट। हाँ, तुम्हें सारे चैप्टर्स बता दिए यार तुम्हारे रिवीजन के लिए। की टेकअवेज़ ये हैं कि इन चैप्टर्स पे अगर जनवरी अटेम्प्ट में सवाल पूछे गए हैं, तो बहुत अच्छा चांस है कि इन चैप्टर्स में फिर अप्रैल अटेम्प्ट में इन चैप्टर से सवाल आएँगे, तो इन चैप्टर्स को थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। फिज़िक्स में सिलेबस कवरेज ज़्यादा रखना है। फिज़िक्स का पेपर अगर जैन अटेम्प्ट में ईज़ी आया है, तो बहुत अच्छा चांस है कि अप्रैल अटेम्प्ट भी ईज़ी रहेगा। जो ट्रेंड जैन से आता है, वही अप्रैल में कंटिन्यू होता है, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझना। और एक अच्छा गुड 70-80% चांस है कि यही जो ट्रेंड है, जो तुम्हें आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, यही चीज़ें तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट में सीधी-सीधी सामने पेपर में दिख रही हैं। ठीक है? तो चलते हैं यार, आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो हेल्पफुल होगा। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।